क्या बताऊं तुझे क्या होती है ये गरीबी, क्या बताऊं तुझे क्या होती है ये गरीबी, जीने नहीं देती ये चैन से कभी भी। मैं तुझे इस गरीबी से मिलवाना नहीं चाहती, मैं तुझे इस गरीबी से मिलवाना नहीं चाहती, इसीलिए तुझे इस दुनिया में लाना नहीं चाहती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पारुल गोयल दिल्ली से ही हूँ और आपके सामने कुछ नज़्म, कुछ कविताएं और थोड़ी सी शायरी लाई हूँ, लेकिन इश्क पे नहीं। दो बच्चों की माँ हूँ मैं, तो थोड़ा सा कुछ और सुनाना चाहूँगी। तो शुरू करना चाहूँगी दुआओं से, इनायत से। तो हम सब चाहते हैं, दुआएं देते हैं, लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो दुआएं कहाँ से आती हैं। कभी हमने सोचा है कि वो उन दुआओं को हम कहाँ मिल सकती हैं वो दुआएँ हमें? कभी ऐसा सोचा है हमने कभी? तो उसी के ऊपर कुछ फरमाना चाहूँगी, चंद लाइनें। खोजती हूँ तुझे बाज़ारों में, खोजती हूँ तुझे बाज़ारों में, कभी कश्ती में तो कभी किनारों में। खोजती हूँ तुझे बाज़ारों में, कभी कश्ती में तो कभी किनारों में। ना मिली तू मुझे हज़ारों में, ना इन दिलकशी नज़ारों में। मैं फिर थोड़ा मायूस हुई, मैं फिर थोड़ा मायूस हुई, हाँ कुछ पल खामोश हुई। तुझे पाने की जो आस हुई, तुझे पाने की जो आस हुई, तब जाकर तेरी राह छुई। गीता के हर लफ्ज़ में पाया तुझे, गीता के हर लफ्ज़ में पाया तुझे, कुरान के हर हर्फ में सजाया तुझे। जितना तुझे मैं बांटती गई, जितना तुझे मैं बांटती गई, उतना ही खुदा ने तुझे फरमाया मुझे। हाँ तू मौलवी के सजदा करते उन नज़ारों में है, हाँ तू मौलवी के सजदा करते उन नज़ारों में है, तू तो माँ की आंखों से झड़ते उन सितारों में है। नहीं ढूंढती अब मैं तुझे नहीं ढूंढती अब मैं तुझे इन बाज़ारों में, नहीं ढूंढती अब मैं तुझे इन बाज़ारों में, तू तो मेरी ही किए कर्मों के इशारों में है, तू तो मेरे ही किए कर्मों के इशारों में है। ए इनायत, ए इनायत, ए। तो इन दुआओं को सिर्फ अपने इशारों में ही ढूंढिए, जो आप करते हैं, जो आप एक्शंस लेते हैं, उन्हीं में ही वो दुआएं मौजूद हैं। तो उसके बाद एक छोटी सी कविता जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी, जब मैं 12th क्लास में थी। रेड लाइट से जा रही थी और एक लेडी फुटपाथ पर, जिसके 4-5 बच्चे साथ में थे और वो प्रेग्नेंट थी और सर पे हाथ रखी हुई थी, तो कुछ इतना ही लिख पाई उसके लिए मैं, उनके लिए मैं। ना आना इस दुनिया में मेरी ओ नन्ही सी जान, ना आना इस दुनिया में मेरी ओ नन्ही सी जान, यहाँ रखने के लिए तुझे मेरे पास नहीं है मकान। इस मतलबी दुनिया में आकर तू बहुत पछताएगा, इस मतलबी दुनिया में आकर तू बहुत पछताएगा, यहाँ पैसों के बिना तू जी नहीं पाएगा। सोचती हूँ मैं तेरे सपनों को कैसा पूरा कर पाऊँगी, सोचती हूँ मैं तेरे सपनों को कैसे पूरा कर पाऊँगी, मैं तो मुश्किल से तुझे 2 वक्त की रोटी ही दे पाऊँगी। आकर यहाँ पड़ेगा तुझे बहुत ही रोना, आकर यहाँ पड़ेगा तुझे बहुत ही रोना, सूना सूना मिलेगा यहाँ का हर एक कोना। यहाँ मना ना पाएगा तू कोई भी त्योहार, यहाँ मना ना पाएगा तू कोई भी त्योहार, बेबस सा होकर रह जाएगा बस हर बार। ना दिवाली पर दिला पाऊँगी तुझे मैं कोई भी, ना दिवाली पर जला पाएगा तू दिए किसी के संग, ना दिवाली पर जला पाएगा तू दिए किसी के संग, ना होली पर दिला पाऊँगी तुझे मैं कोई भी रंग। पढ़ने के लिए किताबें शायद ही दिला पाऊँ तुझे, सोते वक्त चादर शायद ही उड़ा पाऊँ तुझे। पहननी पड़ेगी तुझे किसी और की उतरन, पहननी पड़ेगी तुझे किसी और की उतरन, खानी पड़ेगी किसी और की झूठन। क्या बताऊं तुझे क्या होती है ये गरीबी, क्या बताऊं तुझे क्या होती है ये गरीबी, जीने नहीं देती ये चैन से कभी भी। मैं तुझे इस गरीबी से मिलवाना नहीं चाहती, मैं तुझे इस गरीबी से मिलवाना नहीं चाहती, इसीलिए तुझे इस दुनिया में लाना नहीं चाहती। So I told you already, so I'm a mother of 2 kids। और बहुत बार ऐसा होता है कि 2 बच्चे को पालने के लिए बहुत नसीहतें मिलती हैं और बहुत लोग कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, बोलते हैं कि भाई अपने में ही मस्त रहती है, अपने में ही मतलब तो उनके लिए कुछ चंद लाइनें, एक शायरी है छोटी सी। हाँ मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, हाँ मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और लिखने का, घूमने का, फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ रखती हूँ। हाँ मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और सारे शौक़ रखती हूँ,
क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ साथ अपने आप से भी प्यार करती हूँ। तो एंड करना चाहूँगी बस एक छोटी सी कविता पे, जो कि सच्ची दोस्ती पे है। इश्क प्यार मोहब्बत सबको होता है, मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन जो मैंने इस 30 साल के एक्सपीरियंस में देखा है वो ये देखा है कि अगर आपको एक सच्चा दोस्त मिल जाए ना, जो आपके साथ है, तो आप उससे अपना इश्क भी बांट लेंगे, आप उससे अपना दर्द भी बांट लेंगे। वो आपको हर चीज़ वो दे जाएगा जो आपको कहीं से भी नहीं मिल पाएगी। तो एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, चाहे इश्क मिले ना मिले। तो उसी के ऊपर मैंने कल ही ये लाइन कुछ लिखी थी, जो मेरी फ्रेंड साथ में आई है उन्हीं के लिए। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड उसी के लिए लाइन्स है। हाँ तू ठीक वहीं थी जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ तू ठीक वहीं थी जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक उसी तरह जिस तरह गुलाब झड़ रहा होता है, जिस तरह गुलाब झड़ रहा होता है, एक एक करके बिखर रहा होता है, उसकी सारी पंखड़ियाँ झड़ रही होती है, फिर भी उसकी खुशबू उसके साथ बरकरार रहती है। उसी तरह उस खुशबू की तरह तू मेरे साथ बरकरार थी। तू मेरे साथ खड़ी हुई थी उस वक्त तक जिस वक्त मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तेरा होना मानो इस ज़िंदगी में एक सुकून जैसा है। तेरा होना मानो इस ज़िंदगी में सुकून जैसा है। कोई कैसा भी हो मुझे पता है मेरा दोस्त मेरे लिए बैठा है। और वादा करती हूँ तेरे लिए मैं हर सांस तक हूँ। और वादा करती हूँ तेरे लिए मैं हर सांस तक हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ तेरे लिए मैं हमेशा हूँ। तेरे लिए, अब इस रिश्ते को सिर्फ इतना ही आखिरी में बोल पाऊंगी कि तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू काफ़ी है। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू काफ़ी है। आज ज़्यादा बोल जाऊं तो थोड़ी माफ़ी है। इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम देना नाइंसाफ़ी है। इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देना नाइंसाफ़ी है। ये तो गीता और कुरान की तरह बहुत पाकी है। ये रिश्ता खूनी नहीं जज्बाती है। ये रिश्ता खूनी नहीं जज्बाती है। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू काफ़ी है। और आखिरी में ऑफकोर्स इस महफिल में मुझे बहुत कुछ मिला, किसी की मतलब बहुत कुछ देखा, किसी के अंदर प्यार देखा, किसी के अंदर इंजीनियर देखा। और धर्मेंद्र जी, चाहूँगी कि आपको ज़िंदगी में सच्चा प्यार ज़रूर मिले और ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप जयपुर से यहाँ तक आए हो, मैं तो सिर्फ 10 मिनट के रास्ते से आई हूँ, तो सीरियसली आपको सब कुछ मिलेगा। आप सिर्फ उम्मीद रखिए, उम्मीद ना तोड़िए। तो इसीलिए मैं आखिरी में एक शेर बोलना चाहूँगी। किसी की आंखों में खुशी और किसी की आंखों में गम देखा। किसी की आंखों में खुशी और किसी की आंखों में गम दिखा। इस महफिल में आए हुए हर एक शख्स में मुझे अपना सनम दिखा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। अपने शौक़ को ज़रूर पूरा कीजिए, चाहे आप एक बच्चे की माँ हैं, चाहे आप एक कलाकार, चाहे कोई भी हैं। अपने शौक़ को पूरा करते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।